हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फाइनली हम लोग इस बाइक के लिए आए हैं। दिस इज़ पल्सर NS400Z। सो कल बेसिकली मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन शोरूम के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने के कारण मैंने वीडियो नहीं बनाया। सो टुडेज वीडियो इज़ गोना बी बेसिकली फॉर द PDI चेक्स, द प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन विच यू कैरी आउट जब आप नई बाइक लेते हो। सो क्या क्या चीज़ें चेक करनी है आपको, उस हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। एंड दिस इज़ हाउ अ बाइक लुक्स। सो बस यही देखते हैं। सो चेकलिस्ट फॉलो करेंगे और रिक्वायरमेंट यही होगी कि वीडियो आखिर तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। द पीपल हु आर गोना बाय पल्सर NS400। सो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहला पॉइंट हम लोग फॉलो करेंगे कि गाड़ी का जो आउटर पार्ट है, जैसे वी हैव टू क्लियरली चेक कोई स्क्रैचेस है बॉडी के ऊपर, फ्रंट मडगार्ड हो गया, हेडलाइट्स के ऊपर हो गया, फिर उसके बाद अपर फेयरिंग, स्पीडोमीटर स्क्रीन, फिर उसके बाद हैंडल बार्स है, कहीं पे रस्ट नहीं है या फिर कोई पार्ट नहीं चल रहा है। यू हैव टू चेक एवरीथिंग। सो अभी ये है हमारा चार्जिंग पोर्ट, ये इग्निशन स्विच हम लोग चेक करेंगे चाबी ठीक से ऑपरेट हो रही है नहीं है। और फिर उसके बाद सारे की स्विचेस भी चेक करेंगे मैन्युअली। सो अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन है जहाँ से हम लोग स्क्रीन टॉगल करेंगे फॉर ऑप्शंस। ये बैक वाला स्विच काम कर रहा है, ऊपर वाला स्विच काम कर रहा है, नीचे वाला स्विच काम कर रहा है, इंडिकेटर्स प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं। सो वी हैव टू चेक दिस थिंग्स। ये होने के बाद हम लोग टैंक के ऊपर चेक करेंगे कि स्क्रैच है या नहीं। उसके बाद जो हमारा फ्यूल इनलेट है उसको हम लोग खोल के देखेंगे कि ठीक से ओपन हो रहा है नहीं है, ठीक से लॉक हो रहा है नहीं। अभी फ़िलहाल तो टैंक फुल है हमारा। लॉक करने के बाद इजीली की ऑपरेट हो रही है नहीं, ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद पीछे तरफ आएंगे, सीट के ऊपर कोई कट्स या फिर स्क्रैचेस मेजर वाले नहीं होने चाहिए। टेल आईडीज चेक करेंगे, कोई पार्ट वाइब्रेट नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर इस तरफ आने के बाद हम लोग टायर्स के मार्क्स चेक करेंगे। रेडियल्स जो है वो प्रॉपर है यानी कोई कट मार्क्स नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई चेक्ड माई बाइक। सो आगे आने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि हेडलाइट के DRLs ठीक से चल रही है नहीं है, या फिर अब अगर हेडलैम्प का जो मेन प्रोजेक्टर है वो काम कर रहा है नहीं। अभी फ़िलहाल तो बाइक बंद है हमारा, लेकिन आई जस्ट शो यू गाइस। सो दिस इज़ हाउ द प्रोजेक्टर लुक्स। सेम गोज़ टू द फ्रंट टायर। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद डिस्क ब्रेक्स जो है उसके ऊपर कोई रस्ट है या नहीं है ये चेक करना है। ऑपरेट की ठीक से हो रहा है नहीं। फ्रंट डिस्क ब्रेक दबा के देखना है कि टी में कोई ग्लिच नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। अब चेकलिस्ट में नेक्स्ट पार्ट ये होगा कि गाड़ी को ऑन करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। वी विल जस्ट चेक हाउ द इंजन रेव इज़ एट द नॉर्मल स्पीड, मतलब जैसे नॉर्मल RPM है उसका स्टार्ट करने के बाद, उसी पे हम लोग चेक करेंगे कि इंजन में कुछ आवाज़ नहीं आ रही है ना एबनॉर्मल। अगर वैसे कुछ है तो यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट द शोरूम इमीडिएटली बिफोर यू टेक ओवर द बाइक। अब मैंने ये सारे चेक्स तो फॉलो कर लिए थे, तो आई फेल्ट द बाइक इज़ परफेक्ट और मैंने उसका डिलीवरी ले लिया। सो द नेक्स्ट चेकलिस्ट विड बी सीट, पीछे का रेयर सीट निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि सारे मेडिकल टूल किट और द टूल किट फॉर द बाइक और मेडिकल का जो ये देते हैं वो लोग, जैसे कुछ बैंडेजेस वगैरह होते हैं इमरजेंसी के लिए, वो है या नहीं। फिर उसके बाद सारे सेंसर पॉइंट्स चेक करेंगे, कोई वायर कट नहीं है वगैरह वगैरह। ऑल द वायर्स आर अकॉर्डिंगली टाइटेंड, फास्टन, सो दैट अगर कुछ निकालते हो आप तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए। सेम गोज़ विद द लीकेज। बाइक चालू करके आप 5 मिनट शोरूम में रख देंगे तो ऑटोमेटिकली अगर इंजन लीकेज का कुछ सीन होगा तो ऑटोमेटिकली द इंजन विल ट्रिप ऑन द फ्लोर।
ठीक है। उसके बाद चेन का प्रेशर, द टाइटनिंग लेवल कैसा है वो भी चेक करना। एंड रेस्ट ऑफ इट बिफोर टेकिंग द डिलीवरी आई वुड सजेस्ट कि आप एक टेस्ट राइड ज़रूर लेना। एंड अब बेसिकली मुझे तो ऐसी कंडीशन दी गई है कि पहली सर्विसिंग तक बाइक को 60 kmph के आगे भगाना नहीं है, लेट इट बी द 6th गियर। तो उस हिसाब से मैं फॉलो करने वाला हूँ। वेल आई शुड से अमेजिंग बाइक, आई मीन बजाज डू से दैट यहाँ वहाँ से पार्ट्स लेके बाइक बनाया है। जैसे यू कैन सी द फ्रंट पार्ट कम्प्लीटली बिलोंग्स टू द NS सीरीज़, जैसे टैंक हो गया। फिर उसके बाद द हैंडल बार इज़ डिफरेंट, आई मीन अभी वाला जो हैंडल बार है वो डिफरेंट है। NS के सीरीज़ में वो शॉर्ट हैंडल हुआ करता था। नाउ अकॉर्डिंग टू द राइट पोजीशन उन्होंने ये चेंज कर दिया है। नेक्स्ट वी वुड कम टू द बैक साइड, द टेल सेक्शन, टेल आईडी यू विल सी ये भी NS सीरीज़ का ही है। इवन द बैक लाइट ऑफ द बाइक NS सीरीज़ है। इसमें और एक ऐसा है कि 4 ट्रैक्शन मोड दिए गए। इफ़ यू विल सी द स्क्रीन वी हैव द रोड मोड, द स्पोर्ट मोड, द रेन मोड, द ऑफ रोड मोड। अब ये है द फ्यूल इंडिकेटर, ये RPM सेक्शन है। द वे यू पुल द थ्रॉटल दिस वुड इंक्रीज एंड दिस इज़ द स्पीडोमीटर कंसोल, द स्पीड इंडिकेटर, दिस इज़ द टाइम। अगर साइड स्टैंड अभी हमारा एक्टिव है, सो यू कैन सी अभी गाड़ी साइड स्टैंड पे खड़ा है, so we'll automatically have a mark on this that the side stand has been activated। और ये लाइट तभी बंद होगा जब आप साइड स्टैंड पीछे लोगे। दिस इज़ द हेडलाइट ऑन एंड ऑफ वाला ब्लिंकर साइन। सो अगर आप ये ऑफ़ करते हो यहाँ से तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इफ़ यू टर्न इट ऑन यू विल हैव अ मार्क ऑन दिस टू मेक श्योर एंड आपको ये बताने के लिए कि आपका हेडलैम्प ऑन है। दिस इज़ द ABS मार्क, जस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन कि ABS ऑन है बाइक के ऊपर। दिस इज़ द ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे मैंने बताया ये 4 मोड्स के ऊपर आप आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सेट कर सकते हो। एंड दिस इज़ द स्क्रीन वेयर यू कैन हैव ऑल द मल्टीपल ऑप्शंस। अब जब हम लोग चेक करेंगे, लेट्स गो बैक टू इट। अब इसमें ऑप्शंस कौन से देखते हैं। दिस इज़ द व्हीकल इन्फो, दिस इज़ कनेक्टिविटी, दिस इज़ ट्रिप एंड बाइक, दिस इज़ the lap timer when you have the bike on the running modes। जो स्पोर्ट मोड में आप ट्रैक के ऊपर बाइक भगाते हो उसका ये इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करता है। एंड दिस इज़ द डिस्प्ले सेटिंग्स विच यू कैन मार्क इट अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो अभी तक तो फ़िलहाल इतना ही है। एंड दिस इज़ द चार्जिंग पोर्ट विच यू कैन हैव योर मोबाइल चार्ज व्हेन यू आर ऑन द ट्रिप्स। So that's it for today's video and you can see that the bike is looking amazing and I should say and appreciate Bajaj for making such a wonderful bike। और I have been riding this bike just below 60 लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है to be very frank and you won't believe until and unless you ride it, you own it, you will come to know the value of money and I should say that I'm much more happier for the money which I've spent on this bike। So let's wait for the next video। और जाने के पहले मैं यही बताऊंगा कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना so that people would come to know, the ones who are interested in bikes would have more information accordingly। Thank you for watching the video, stay tuned for the next one।